व्यवहार करेंगे तो वैराग्य हो जाएगा, तो भगवान की तरफ तो जाओगे। 99%, 99 पॉइंट संसार से वैराग्यशाली संसार में लोग होकर आते हैं जो परिवार से परेशान होते हैं, बेटों से परेशान, माता पिता से परेशान, तो सोचते हैं चलो भगवान की ओर चल पड़े। तो ये भगवान की ओर जो बढ़ाने का काम जिसने किया है उसको धन्यवाद ही तो देना चाहिए कि भाई तुम न होते तो भगवान की ओर कैसे बढ़ते। हमारे गुरुभाई हैं, मैं उनको अंतःकरण से रोज प्रणाम करता हूं। उनकी वजह से हम अपने आराध्य गुरुदेव की ओर सन्निकट पहुंच गए। शायद वो न होते तो आज ये जहां चित्तज वृत्ति है, जो स्नेह है उनके प्रति, वो न होता। तो देखिए कई बार हमारे जीवन में कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं। एक घटना में सुना रहा हूं, देखो जीवन जीने की कला, सोचने की दिशा कैसी होनी चाहिए। एक देवी ने हमसे शिकायत की कि हमारा पति नासमझ है। क्यों नासमझ है? बोले जिस भाई ने घर से निकालकर अटैची फेंक दी थी, जिस भाई ने अपमानित करके हाथ से निकाल दिया था घर से, उसी भाई को कमा कमा कर घर बेचता रहता है। मैं तो उस भाई का मुख नहीं देखना चाहती हूं, और मेरे मना करने के बाद भी उस भाई का बड़ा सम्मान करता है। आप उनको समझाओ कि ऐसे का सम्मान करने की क्या जरूरत है। उस नवयुवक से मैं मिला, जब मैंने कहा कि भाई ऐसी बात, तो रो पड़ा। बोले महाराज जी आपको क्या पता है, मैं उस भाई का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। अगर उसने हमारी अटैची निकाल कर न फेंकी होती तो आज हम ऐसी जगह पर नहीं पहुंचते जहां हम सुख से जी रहे। एक छोटी सी दुकान पर हम झगड़ते, वही बाप बेटे झगड़ झगड़ कर रहते। उसने कृपा की और हमको वहां से निकाल दिया। उसके ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते हैं, तो उसके ऋण को ही चुकाया करते हैं हम। हमको लगा इसी का नाम साधु है। हम अंतःकरण से बंधन किए। देखिए आप सोचते कैसे हो। अगर आप सत्संगी हो तो आपके सोचने की दिशा क्या है, किस विचार को आप विचार करते हो। उस व्यक्ति ने, दंडकारी ने अपने पिता को गालियां दी और हाथ भी उठाया। आज उनको वैराग्य हो गया। जो संकल्प संत का था, कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति वैराग्यशाली बनकर भगवान की ओर बढ़े, कहां विवाह के बच्चे के चक्कर में है, किंतु संत से उस समय काम नहीं हो पाया, क्योंकि वो वासना की प्रबलता इतनी थी कि जब तक वह पूरी नहीं होती। मैं कई बार देखता हूं कि मानो पुत्र की प्रबलता किसी के जीवन में है, पत्नी की प्रबलता किसी के जीवन में है, संसार की कामना बहुत है, और किसी कारण से वो वैराग्य की ओर भी बढ़ गया, तो जो प्रबलता होती है पुत्र की, वह प्रबलता का प्रवाह शिष्य के प्रति बह पड़ता है। बंधन वो भी है। वो प्रबलता का प्रवाह शरीर को सुविधा सम्मान देने वाले के प्रति बह पड़ता है, और वो गलत है। तो सही रास्ते से काम हो जाए। जो देखो संत क्या चाहते हैं, वासना की यदि प्रबलता जीवन में है तो वासना की प्रबलता मिटे सही, किंतु सही रास्ते से, गलत रास्ते से न मिटे। तो वो चाहा उन्होंने किसको पुत्र हो, किंतु भगवान की जैसी इच्छा, प्रारब्ध जैसा प्रबल, किंतु संत का संकल्प था कि इनको वैराग्य हो, और आज वो वैराग्य हो गया। आप सबको मैं निवेदन करूं, वैराग्य भगवान की कृपा से ही होता है। एकादश स्कंद में एक श्लोक है, एक भिखारी पहले बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, और संपत्ति बहुत थी। सब लोगों ने छीन लिया, मारकर घर से भगा दिया। तो किसी ने उससे पूछा कि तुमको कैसा लग रहा। बोले अयम में भगवान तुष्टः, आज मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है। पूछा क्यों प्रसन्न है, क्या बात। बोले एन नीतो दशा मेताम, जिन्होंने हमारी ऐसी दशा बना दी। अगर वो प्रसन्न न होते
तो संपत्ति जाने वाले, संपत्ति लेने वाले, अपमान करने वालों से द्वेष हो जाता, वैराग्य नहीं होता। आप जरा विचार कीजिए, पंडित जी को ये अगर भगवान प्रसन्न न होते और पंडित जी को पता चलता कि धुंधली की दुष्टता के कारण हमारे घर में ऐसा बालक हुआ, तो धुंधली से दुश्मनी करते कि नहीं करते? धुंधली को गाली देने जाते, तू दुष्टा है इसलिए तूने ऐसा बालक को जन्म दिया है। शिवपुराण में एक बड़ी विलक्षण कथा है। जो कुबेर बना वो एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणी महाराज दोनों बड़े आपस में प्रेम करते थे। उसका जो बेटा था वो चोर निकल गया, माता पिता की महाराज संपत्ति बेचाता था और कहां तक कहें कि पिता की अंगूठी बेचाया, जुआ में खेल गया। बड़ी विस्तार से कथा है शिवपुराण में। और जब पंडित जी को पता चला कि इस बालक ने मेरे ऐसा किया, तो उन्होंने पंडिताइनी का ही त्याग कर दिया। बोले तू दुष्टा है, तेरे कारण पुत्र दुष्ट हुआ, मैं संकल्प करता हूं तेरा परित्याग करके मैं दूसरा विवाह करूंगा। उस बच्चे को तो परित्याग किया ही किया, पत्नी का भी परित्याग कर दिया। मैं कई बार चिंतन करता हूं, ये देखिए दोष दृष्टि। अधिकतर एक बहुत अच्छे राजा हुए भारत में, विक्रमादित्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य के बड़े भैया थे भर्तृहरि, भ्रातृहरि उनका नाम था। बहुत अच्छे विद्वान थे शास्त्र के। संयोग से कुछ घटना ऐसी थी कि उनकी जो पत्नी थी वह उनसे प्रेम न करके किसी दरोगा से प्रेम करती थी, और वो दरोगा भी दुर्भाग्यशाली रानी से न प्रेम करके किसी वैश्या से प्रेम करता था। और वो वैश्या भी वो दरोगा से प्रेम नहीं करती थी, राजा से प्रेम करती थी। कथा बड़ी विस्तार की कथा नहीं सुनाएंगे। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं आपको, सांकेतिक भाषा में आप समझ जाएंगे। जब एक फल के माध्यम से सच्चाई का पता चला तो पत्नी को गाली नहीं दी उन्होंने, दरोगा को गाली नहीं दी, वैश्या को गाली नहीं दी। तुरंत ही घर से निकल पड़े और चिंतन करते हैं, याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्न मिच्छति जन्म सजनोन्य सत्ता अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्तांच तंच मदनम च इमाम च माम च। सबको धिक्कारा उन्होंने, कामदेव को धिक्कारा कि जिसके कारण ये संसार में घटना घटती है। पत्नी को भी कहा, दरोगा को भी कहा, उस वैश्या को भी कहा, अपने को भी कहा, धिक्कार करके निकल पड़े। किसी को गाली नहीं दी जाकर के बाहर। राजा थे, बुलाकर अपनी पत्नी को भी फांसी की सजा दे सकते थे, दरोगा को भी दे सकते थे, वैश्या को भी दे सकते थे। कहते थे दुष्टा है हमारी पत्नी, इसको जीने का अधिकार नहीं है। नहीं किया, उससे कोई शिकायत भी नहीं, घर से निकल पड़े। बहुत बड़े सन्यासी बने, बहुत बड़े महात्मा बने। उनके बहुत ऐसे श्लोक प्रचलित हैं समाज में, हम लोगों ने तो बचपन में कंठ किए थे। ऐसे ऐसे भाव है इस महापुरुष के। तो यदि जीवन में किसी घटना से वैराग्य हो जाता है तो ये भगवान की कृपा है। वैराग्य माने राग द्वेष की शिथिलता है। वैराग्य माने द्वेष भी नहीं है। अगर आप द्वेष करते हैं तो आप वैराग्यशाली नहीं हैं। घृणा करते हैं तब भी आप वैराग्यशाली नहीं हैं। घृणा का नाम वैराग्य नहीं है, द्वेष का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य चित्त की एक सहजा अवस्था का नाम है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। इस सहजा अवस्था का नाम। कहीं घृणा नहीं है किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से। कहीं राग नहीं है, कहीं किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, टू मच नहीं किसी के साथ। इसका नाम वैराग्य है। और ये वैराग्य करके हमारे आत्मदेव जी निकले तो चिंतन करते हैं, नचेंद्रस्य सुखम किंचित। इंद्र भी सुखी नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती ना, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है। क्योंकि अब जरा विचार कीजिएगा,
आपके पास 1-2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, उनकी व्यवस्था में कितना परिश्रम करना पड़ता है। राजा की तो इतनी संतानें होती हैं, सारे प्रजा ही उनकी संतान है। पड़ोसी राजा से रोज भय बना रहता है, दुश्मन से भय बना रहे। हम एक दिन सोच रहे थे, इन बेचारे नेताओं को नींद कैसे आती होगी। अगर सचमुच में शर्म हो तो उनको नींद ही ना आए, ये सब बेशरम हो जाते। नहीं तो समाज में ऐसी ऐसी टिप्पणियां लोग करते हैं नेताओं के प्रति, उनको सुनने पढ़ने को तो मिलती होंगी, बिना तो सुने पढ़े काम बनेगा नहीं, कि तो तब भी मौत से सो जाते होंगे। किंतु सो भले जाते होंगे, 5 साल की अवधि में मुझे नहीं लगता है कि 2.5 साल भी शांति से रहते होंगे बेचारे। और रोज पैसा चाहे भले कितना इकट्ठा कर ले, किंतु सुख का जीवन तो नहीं व्यतीत करते होंगे। कई नेताओं से हमारा संबंध है, उनकी बेचैनी हमें पता है, बेचारे रात दिन परेशान रहते हैं। तो चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है और इंद्र को भी सुख नहीं, जो स्वर्ग की सत्ता का उपभोग कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विशंति। तो चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है, इंद्र को सुख नहीं है, तो सुखी कौन है? ये कहते हैं मुनि जो एकांत जीवी है वो सुखी है, मुने एकांत जीवी ना। और ये चिंतन कर ही रहे थे तब तक हमारे ऋषि गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी आए तो देखा पिताजी के चित्त में वैराग्य है। पिताजी ने तुरंत प्रणाम किया। धन्य है भारत की संस्कृति को, हम तो बलिहारी हो जाते हैं संस्कृति को। अगर बेटा सद्गुण संपन्न है, भगवती गुणों से संपन्न है, तो भारत की मां, भारत का पिता अपने पुत्र के रूप में परमात्मा को देखकर अपना कल्याण कर लेता है। विभूति ने कपिल को भगवान रूप समझ करके शरण में गई कि नहीं गई? आज ये भी ये जान गए कि हमारा बेटा कोई सामान्य नहीं गोकर्ण। गोकर्ण के पास जाकर के कहा, बेटा एक बात कहूं, विद्वता हमारे जीवन में पढ़ा लिखा हूं, शास्त्र के संपूर्ण वाक्यों को भी मैं जानता हूं, गीता में क्या है, उपनिषद में क्या है, सब जानता हूं। ये भी जानता हूं कि जो घटना घटी है बहुत अच्छे ढंग से घटी है, किंतु कहीं ऐसा ना हो ये हमारे जीवन में क्षणिक वैराग्य तो नहीं है। क्षणिक वैराग्य बने, कई प्रकार के वैराग्य होते हैं। घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, और बाबा जी ने बताया काम तो रमते राम, इसका नाम क्षणिक वैराग्य है। एक अभी मुंबई के बहुत अच्छे व्यापारी थे, संयोग से कंपनी गड़बड़ा गई। हमारे बहुत बचपन के परिचित थे गुरुदेव के कारण, तो उनके ऊपर कम से कम हमको लगता है 20-25 करोड़ रुपए का उन पर कर्ज था। तो जब सोचा कर्ज भी नहीं दे पाएंगे, जेल जाना पड़ेगा, सब लोग तगादा करेंगे, तो भाग गए। भाग करके हमारे पास आए, बताया नहीं उन्होंने, मेरे को कहा कि मेरे को एकांत में रहना है, आप बता दीजिए मैं भजन करना चाहता हूं, मुझे लाल कपड़ा भी दे दीजिए तो मैं भजन करूंगा। तो हम लोग तो गुरुजनों की सेवा में रहे, तो ऐसे भावुकता का बहुत ज्यादा सम्मान करते भी नहीं है। मैंने कुछ पूछा नहीं, हमने कहा चाहे काम करो गंगोत्री चले जाओ। गंगोत्री में एक आश्रम है अपना, वहां पर जाना और सेवा करना, वहां भजन करना। वहां गए, 4 महीने रहे, किंतु भगवान की कुछ कृपा हुई, एक मंत्र बता दिया था, हनुमान जी की आराधना बता दी थी, तो अंतःकरण पवित्र हुआ, तो मुझे फोन किया और सारी घटना बताई कि इसलिए मैं भाग कर आया हूं, मुझे चैन नहीं है, भजन करता हूं उसके बाद भी चैन नहीं है। तो हमने कहा तुम वृंदावन आ जाओ। तो सारी घटना उनकी समझी और समझ करके हमने कहा तुम चलो बंबई चलो। तो बताया 2-3 मकान है हमारे नाम से, हमने कहा वो भी बेच दो, जिन जिन का तुमने कर्ज लिया है कर्ज अदा कर दो। बोले मकान बेचने के बाद भी पूरा कर्ज नहीं होगा,
तो हमने कहा उन लोगों को कह दो कि इससे ज्यादा अब हम दे नहीं सकते हैं। आप चाहो तो मुझे जेल डाल दो, चाहो तो मार दो, जितना मेरे पास है उससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता हूं। अब कहां से दूंगा, मैं कमा भी नहीं सकता हूं। महाराज उन्होंने मीटिंग की जाकर के, भगवान की कृपा से वो बड़े सज्जन थे। उस सज्जन भी क्या वो सोचे होंगे जितना मिल जाए उतना ही ठीक है। समझौता हो गया, 2 मकानों में ही समझौता हो गया। समझौता हो जाने के बाद अभी हमारी कथा थी बंबई में, तो रोज कथा में आते थे। तो हमने कहा कि ओझा जी अब हमारे साथ चलो। अब वैराग्य बोले अब वैराग्य नहीं है। तो महाराज जी इसका नाम क्षणिक वैराग्य है, जो परिस्थिति के कारण वैराग्य होता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज पत्नी बड़ी खराब है, कर्कशा मिली है, मैं परेशान होकर आया हूं, महात्मा बनना चाहता हूं। तो हमने कहा अगर कर्कशा मिली तो दूसरी दिला दूं तो ठीक रहेगा। बोले आप फिर चलेगा। हमने कहा तू तो वैराग्य लायक है ही नहीं। वैराग्य लायक हुआ है कि दुनिया में चाहे कितना प्रेम करने वाला व्यक्ति मिले, किंतु अपना चित्त उधर आकर्षित न हो। चाहे कितना गाली देने वाला व्यक्ति मिले, उससे द्वेष का संचरण चित्त में न हो। इसका नाम वैराग्य है। वैराग्य माने किसी घटना के कारण हम निकले हैं तो घटना का समाधान होगा तो वैराग्य रफू चक्कर हो जाएगा। किंतु आज ये प्रबल वैराग्य था। गोकर्ण जी की शरण में गए और प्रणाम करके कहा बेटा मेरी चित्त की धारणा ये है, मैंने जो आज तक चिंतन किया है उसके आधार पर ये कह रहा हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आज मैं बहुत खुश हूं। और गोकर्ण जी ने गीता सुनाई। इतनी अनोखी गीता है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं देहि सीमांस रुधिरेवि मति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठा वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आहा, पहला वाक्य हमारे गोकर्ण जी महाराज का ये है देहेन सीमांस रुधिरेवि मति त्यजत्वम। ये जो हमारा आपका शरीर है ना, इस शरीर में जो मटेरियल लगा हुआ है वो क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है? हड्डी है, मांस है, मलमूत्र का भांडागार है। इसमें जो हमारी अभिमति है, अभिमति माने मैं शरीर हूं, इसका नाम अभिमति है। एक महात्मा हमारे कहते थे शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पुत्र हमारा सब पापों का ये बाप है। देह को मैं मानना, देह कभी मैं नहीं हो सकता। अच्छा आप लोग सब समझदार हैं, मैं एक बात बताइए, कार में बैठने वाला व्यक्ति यदि ये कहने लगे मैं कार हूं, मैं कार हूं, तो आप लोग उसको बेकार कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर कार में बैठने वाला व्यक्ति ये कहने लगे मैं कार हूं, मैं कार हूं, तो आप कहोगे ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा, वैसे शरीर एक कार है। ये जीव इस पर बैठकर यात्रा ही तो करता है। और जब हम इसके साथ अभिमति कर लेते हैं, शरीर को मैं मान लेते हैं जिस दिन, तो शरीर के जितने संबंधी हैं उनके साथ संबंध हुआ, उनके सुख दुख अपने सुख दुख हो गए, उनका मरना आपके लिए दुखदाई हो गया। सारा उपद्रव इस शरीर से प्रारंभ होता है। और शरीर को यदि आप अभिमति माने कि मैं शरीर हूं, आप लोगों को जानकर अचंभव लगेगा, बड़े बड़े महात्माओं को भी शारीरिक पीड़ा होती है, क्योंकि प्रारब्ध का लास्ट होता है मामला। तो दोबारा शरीर तो मिलेगा नहीं, तो जितना खाता है उसको पूरा भोग कर ही जाना है।
तो भोग करके जाना है तो पूर्ण पीड़ा भोगते हैं कुछ, किंतु आनंद से। हमारे आराध्य महाराज श्री को, जो महाराज जी के भक्त हैं आराध्य के, उनको पता होगा कि महाराज श्री को कैंसर था, और कैंसर था। उनकी सेवा में एक डॉक्टर थे, कई डॉक्टर थे। एक तो मारवाड़ी सज्जन थे, महाराज महात्मा ही बन गए थे, महात्मा डॉक्टरी छोड़ करके। वो हरदम उनकी सेवा में रहते थे। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी उनका नाम है, वृंदावन में रहते हैं, गोविंदानंद जी महाराज हम लोग कहते हैं आदर्श से। तो वो बताते हैं कई बार ये घटना कि एक दिन रात्रि में महाराज श्री करवट बदले और आह किया। आज तक कभी मैंने आह नहीं सुना था कैंसर की स्थिति में। तो कहा मुझे पता था कि ये डॉक्टर हूं मैं, तो 1000 बिच्छू काटने की जो पीड़ा होती है एक बार, वो उस कैंसर की स्थिति में होती है। तो जो महर्षि ने आह किया तो मैं तुरंत इंजेक्शन तैयार करने लगा कि लगा दूं इंजेक्शन और ये शून्य हो जाए या निद्रा में चले जाए। तो महर्षि ने देख करके कहा डॉक्टर क्या कर रहे हो? बोले दर्द का इंजेक्शन तैयार कर रहा हूं। महाराज जी ने हंस करके कहा बाबरे मुझे दर्द थोड़ी है, मैं तो दर्द का मजा ले रहा हूं। कहा मैं तो दर्द का मजा ले रहा हूं। अब ये देखिए, ये शरीर को जो मैं न मानने का प्रतिफल है। हमने एक ऐसे महात्मा के दर्शन किए, आपको हम क्या कहें। गंगा किनारे